राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी पर हम अपने लड्डू गोपाल का जन्म कैसे करवाएंगे ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अपने लड्डू गोपाल के साइज़ के अनुसार ही हम कोई भी पात्र ले लेंगे। फिर उसमें स्वास्तिक बनाकर तुलसी दल रख के कुछ फूल वगैरह रख के हम अपने लड्डू गोपाल को उसमें विराजमान कर देंगे। ये प्रक्रिया हमें शाम के 7 बजे के बाद, जैसे कि आरती संध्या हो जाती है उसके बाद करनी है। तो हम उस पात्र में अपने लड्डू गोपाल को विराजमान करके उसने फूलों से अच्छी तरह से ढक देंगे और पूरा फूलों से ढक के फिर हम ऊपर से 1 या 2 खीरा उनके ऊपर रख देंगे। अगर हमारे लड्डू गोपाल छोटे होंगे तो हम खीरे के अंदर भी लड्डू गोपाल का जन्म करवा सकते हैं, लेकिन हमारे लड्डू गोपाल बड़े हैं, खीरे के अंदर नहीं आएंगे, तो हम पुष्पों में रख के और फिर खीरा ऊपर से रख देंगे और फिर इन्हें लाल कपड़े से ढक के इनका जन्म करवाएंगे। रात के 12 बजने के बाद हम घंटी बजा के इनका जन्म करवा देंगे। और जब रात के 12 बज जाएंगे तो अभी तो टेलीविज़न में, फ़ोन में, सब में आ जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि लड्डू गोपाल का जन्म हो चुका है। तो हम घंटी बजा के और फिर वो कपड़ा हटा के हम इनका जन्म करवाएंगे। तो ये जो भी खीरे थे हम उन्हें साइड में निकाल लेंगे और आराम से धीरे धीरे से इन पुष्पों को हटाकर अपने लड्डू गोपाल का जन्म करवाएंगे। तो हम ये खीरे को सिक्के की सहायता से काट के इसका लड्डू गोपाल का जन्म करवाएंगे। तो अगर आपके पास डंठल वाला खीरा हो तो बहुत अच्छा होता है, और अगर डंठल वाला नहीं मिले तो सादा खीरा भी ले सकते हैं। और इसे सिक्के की सहायता से काट के हम ये कटा हुआ खीरा होता है उसको हम मिट्टी में या गमले में गड़ा देंगे, ऐसे नीचे नहीं डालेंगे। और ये जो बचा हुआ खीरा होता है उसका प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेंगे। अब हम अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत का स्नान ज़रूरी होता है। अगर आप चाहो तो सुबह में भी स्नान करवा सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं करवाना चाहते हैं, तो सादा जल से या दूध से स्नान करवा सकते हैं। लेकिन रात को इन्हें अवश्य ही पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। आप एक साथ भी पूरे पंचामृत को मिलाकर भी स्नान करवा सकते हैं या अलग अलग भी इनका स्नान करवा सकते हैं। मैं अलग अलग ही इनका स्नान करवा रही हूँ। और स्नान पंचामृत से स्नान करवा के फिर सादा जल से स्नान करवा देंगे और फिर इनका हम श्रृंगार करेंगे। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन हमें लड्डू गोपाल को नए वस्त्र ही पहनाने चाहिए। आप हो सके उतना नए वस्त्र, नए इनका मुकुट, बांसुरी वगैरह सब नई ले सकते हैं। और अगर हम ना भी ले सके तो उन्हें गंगा जल का छिड़काव दे के धुले हुए होके फिर हम इन्हें पहना सकते हैं। लेकिन इनका श्रृंगार अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है, इसलिए श्रृंगार इनका अच्छे से होना चाहिए। तो हमारे लड्डू गोपाल को हमने स्नान करवा दिया है, हम और इन्हें अच्छे से पोंछ लेंगे और पोंछ के इनको नए वस्त्र पहनाएंगे। जो हमने इन्हें स्नान करवाए थे, जो पंचामृत था, हम उनको प्रसाद के स्वरूप ग्रहण करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इनका श्रृंगार निकाल दिया है और पहले हम इनको वस्त्र पहनाएंगे और फिर इनको इत्र की मालिश देंगे। लड्डू गोपाल को इत्र की मालिश अवश्य देनी चाहिए। और मैं इनको माला वगैरह पहना के इनका श्रृंगार करके फिर इनकी नज़र भी उतारूँगी, क्योंकि आज लड्डू गोपाल बहुत सुंदर लग रहे हैं। इनका जन्मदिन जो है, इसलिए इनकी नज़र तो उतारनी होगी। तो मैं इनको विराजमान करके फिर इनकी नज़र उतार लूँगी और नज़र उतार के फिर इनकी आरती वगैरह कर लेंगे। तो अभी देखिए हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो रहा है और अब हम इनको मुकुट वगैरह लगाएंगे और फिर हम इनको विराजमान करेंगे। आप चाहो तो पूजा मंदिर में भी कर सकते हो या वैसे चौकी लगा के भी हम कर सकते हैं। और इनको बांसुरी ज़रूर
देनी चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल को मुरली बहुत पसंद है, इसलिए मुरली तो इन्हें ज़रूर देनी चाहिए। और अब हम इनकी नज़र उतार लेंगे, और जो नज़र उतारने के बाद ये सिक्का रहता है ये हम इनके पास रख देंगे, और पूजा होने के बाद हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो चलिए अब हम इनकी पूजा अर्चना कर लेते हैं। आज जन्माष्टमी के दिन आप भजन गा के भी इनकी पूजा कर सकते हैं, आरती गा के भी कर सकते हैं, और जैसे आपकी इच्छा हो उस तरह से आप इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा करने के बाद हम इनसे क्षमा याचना कर लेंगे कि कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें, और फिर हम इनको भोग लगाएंगे। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को धनिये की पंजेरी का भोग लगाना ज़रूरी होता है। और देखिए अब हम इनको धनिये की पंजेरी का भोग लगा रहे हैं। माखन, मिश्री, पंचमेवे, फल फ्रूट, दूध, आप जिसका भी भोग लगाना चाहो इनको भोग लगा सकते हैं। और फिर भोग लगाने के बाद इनको जल पिला देंगे। और आज के दिन जन्माष्टमी को लड्डू गोपाल को झूला अवश्य झुलाना चाहिए। और झूला झुलाने के बाद ये नहीं कि हम इन्हें झूले पे ही बैठा रहने दें। जब हम भी सोते हैं तो लड्डू गोपाल को भी रात्रि में सुलाना आवश्यक है। तो झूला झुलाने के बाद हम इनको सुला देंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे हम अपनी अगली कोई भी वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।